नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आरवी स्टडी आईक्यू चैनल के एडवांस इंग्लिश सेंटेंस सीरीज पे। आज का भाग है सेट 13। इस सर्च सेट 13 में हम सीखेंगे हैज टू, हैव बीन, हैव टू हैव, हैज टू हैव टू या हैव बीन का उपयोग किस प्रकार से सेंटेंस में कन्वर्सेशन करते समय करते हैं, ये आज की सीरीज में हम देखेंगे। इन सभी का प्राइमरली हिंदी मीनिंग देखें तो हैज टू यानी करना पड़ता है, हैज बीन यानी किया जा चुका है, हैज टू हैव होना चाहिए, हैव टू करना पड़ता है, और हैव बीन यानी चुका है के लिए हम इन सभी का यूज़ करते हैं। तो जिस प्रकार से करना पड़ता है, किया जा चुका है, होना चाहिए, करना पड़ते हैं और चुका है, इस प्रकार से अगर कन्वर्सेशन हिंदी कन्वर्सेशन में वर्ड्स आते हैं तो उसको अपने को ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश या इंग्लिश कन्वर्सेशन करना होगा, तो किस प्रकार से इन सभी का यूज़ करते हैं, चलिए हम सेंटेंस से देखते हैं। पहला वर्ड है हैज टू। पहला वर्ड है हैज टू। हैज टू का प्राइमरली मीनिंग क्या होता है? करना पड़ता है। हैज टू का प्राइमरली मीनिंग क्या होता है? करना पड़ता है। ठीक है। हैज देखिए, हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का यूज किया जाता है, हैज ऑब्लिक हैव। ठीक है। हैज का उपयोग कब करते हैं? जब कोई भी जो सब्जेक्ट्स होता है वह सिंगुलर प्रोनाउंस हो। ठीक है, जैसे ही, सी, इट के लिए हम हैज़ का उपयोग करते हैं, और जब वो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, तब हैव का उपयोग हम करते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये जो कि एकदम बेसिक सा इसका रूल्स है कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर हम हैज़ टू की बात करें तो हैज़ टू किस कब कहाँ कहाँ यूज़ होगा? एक तो ही, ठीक है, ही, शी और ईट में किसका यूज़ करेंगे? हैज़ टू का यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर अपन दे आया तो वहाँ पे दे में किसके लिए यूज़ करेंगे? वे अर्थात वे लोग अर्थात बहुवचन, तब वहाँ पे हैव का यूज़ आएगा। तो चलिए इसके हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से किस प्रकार से हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं देखते हैं। अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ टू प्लस वर्ब का मूल रूप जो बेसिक जो फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है वर्ब का, वो प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसने सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ही हैज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ही हैज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे हैज़ टू लिखा, हैज़ आया है तो यहाँ पे वर्ब का बेस फॉर्म क्यों आया है? बट यहाँ पे हैज़ के साथ क्या कंबाइंड वर्ड है? टू। हैज़ टू जब लग जाता है तो ये हो जाता है फ्रेज वर्ब। ये क्या हो जाता है? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, एक प्रकार से मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये फ्रेजल वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वै करने वर्ब का बेस फॉर्म आ रहा है। ठीक है, ये हो गया ही सब्जेक्ट, हैज़ टू प्लस वैक, वैकअप, ये क्या होगा? बेस फॉर्म का वर्ग का। अर्ली इन द मॉर्निंग, ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। ही हैज़ टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे हर दिन स्कूल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे। उसे हर दिन स्कूल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू स्कूल एवरी डे। उसे रोज अपना होमवर्क करना पड़ता है। ही हैज़ टू डू हिज होमवर्क डेली। उसे रोज अपना होमवर्क करना पड़ता है। ही हैज़ टू डू हिज होमवर्क डेली। यहाँ पे ही क्या है? ये सब्जेक्ट है। हैज़ टू ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है। डू, डू क्या है? ये मेन वर्ब है, ये बेस फॉर्म है, वर्ब का क्या हो जाएगा? बेस फॉर्म। हिज होमवर्क डेली, ये सभी क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसे रोज अपना होमवर्क करना पड़ता है। ही हैज़ टू डू हिज होमवर्क डेली। उसे अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती है। ही हैज़ टू हेल्प हिज पेरेंट्स। उसे अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती है। ही हैज़ टू हेल्प हिज पेरेंट्स। उसे समय पर सोना पड़ता है। ही हैज़ टू स्लीप ऑन टाइम। उसे समय पर सोना पड़ता है। ही हैज़ टू स्लीप ऑन टाइम। उसे घर की सफाई करनी पड़ती है। ही हैज़ टू क्लीन द हाउस। उसे घर की सफाई करनी पड़ती है। ही हैज़ टू क्लीन द हाउस। उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना पड़ता है। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर।
उसे अपने छोटे भाई का ख्याल रखना पड़ता है। ही हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज यंगर ब्रदर। उसे हर दिन दूध पीना पड़ता है। ही हैज़ टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। उसे हर दिन दूध पीना पड़ता है। ही हैज़ टू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। उसे परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। ही हैज़ टू स्टडी फॉर एग्जाम। उसे परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। ही हैज़ टू स्टडी फॉर एग्जाम। उसे बाजार में सब्जियां लानी पड़ती है। ही हैज़ टू ब्रिंग वेजिटेबल फॉर द मार्केट फ्रॉम द मार्केट। उसे बाजार से सब्जियां लानी पड़ती है। ही हैज़ टू ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। उसे अपनी किताबें संभाल कर रखनी पड़ती है। ही हैज़ टू कीप हिज बुक प्रॉपरली। उसे अपनी किताबें संभाल कर रखनी पड़ती है। ही हैज़ टू कीप हिज बुक प्रॉपरली। उसे रोज नहाना पड़ता है। ही हैज़ टू टेक अ बाथ डेली। उसे रोज नहाना पड़ता है। ही हैज़ टू टेक अ बाथ डेली। उसे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। ही हैज़ टू वॉश हिज क्लॉथ हिमसेल्फ। उसे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। ही हैज़ टू वॉश हिज क्लॉथ हिमसेल्फ। उसे स्कूल में अनुशासन का पालन करना पड़ता है। उसे स्कूल में अनुशासन का पालन करना पड़ता है। ही हैज़ टू फॉलो डिसिप्लिन इन स्कूल। उसे स्कूल में अनुशासन का पालन करना पड़ता है। ही हैज़ टू फॉलो डिसिप्लिन इन स्कूल। उसे अपने दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। ही हैज़ टू बिहेव वेल विथ हिज फ्रेंड्स। उसे अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। ही हैज़ टू बिहेव वेल विथ हिज फ्रेंड्स। वर्ड है हैज़ बीन। हैज़ बीन का प्राइमरली हिंदी मीनिंग क्या होता है? किया जा चुका है। हैज़ बीन किया जा चुका है। जब कोई काम परफेक्ट हो जाता है तब हम हैज़ का यूज़ किया जा करते हैं, हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो भी जितने भी सेंटेंस आएंगे उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से पूरे सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। काम पूरा किया जा चुका है। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। काम पूरा किया जा चुका है। द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। द वर्क ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हैज़ बीन प्लस कंप्लीटेड, ये कंप्लीट का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म। दरवाजा बंद किया जा चुका है। द डोर हैज़ बीन क्लोज्ड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्लोज का क्लोज्ड। द डोर हैज़ बीन क्लोज्ड। दरवाजा बंद किया जा चुका है। द डोर हैज़ बीन क्लोज्ड। खाना बना लिया गया है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड। खाना बना लिया गया है। द फूड हैज़ बीन कुक्ड। स्कूल की फीस जमा की जा चुकी है। द स्कूल फीस हैज़ बीन पेड। स्कूल की फीस जमा की जा चुकी है। द स्कूल फी हैज़ बीन पेड। नया घर खरीदा जा चुका है। अ न्यू हाउस हैज़ बीन ब्रॉट। नया घर खरीदा जा चुका है। अ न्यू हाउस हैज़ बीन बॉट। सभी पत्र भेजे जा चुके हैं। ऑल द लेटर्स हैव बीन सेंट। सभी पत्र भेजे जा चुके हैं। ऑल द लेटर्स हैव बीन सेंट। फिल्में देखी जा चुकी है। द मूवी हैज़ बीन वॉच्ड। फिल्में देखी जा चुकी है। द मूवी हैज़ बीन वॉच्ड। बैठक समाप्त की जा चुकी है। द मीटिंग हैज़ बीन फिनिश्ड। बैठक समाप्त की जा चुकी है। द मीटिंग हैज़ बीन फिनिश्ड। पानी का बिल भरा जा चुका है। द वाटर बिल हैज़ बीन पेड। पानी का बिल भरा जा चुका है। द वाटर बिल हैज़ बीन पेड। सड़क मरम्मत की जा चुकी है। द रोड हैज़ बीन रिपेयर्ड। सड़क मरम्मत की जा चुकी है। द रोड हैज़ बीन रिपेयर्ड। कपड़े धोए जा चुके हैं। द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड। कपड़े धोए जा चुके हैं। द क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड। समस्या हल की जा चुकी है। द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व। समस्या हल की जा चुकी है। द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व। डॉक्टर को बुलाया जा चुका है। द डॉक्टर हैज़ बीन कॉल्ड।
डॉक्टर को बुलाया जा चुका है। द डॉक्टर हैज़ बीन कॉल्ड। मुझे जानकारी दी जा चुकी है। आई हैव इन्फॉर्म। मुझे जानकारी दी जा चुकी है। आई हैव बीन इन्फॉर्म। पार्सल डिलीवर की जा चुका है। द पार्सल हैज़ बीन डिलीवर्ड। पार्सल डिलीवर किया जा चुका है। द पार्सल हैज़ बीन डिलीवर्ड। अगला वर्ड है हैज़ टू हैव, जिसका प्राइमरली हिंदी मीनिंग क्या होगा? होना चाहिए। हैज़ टू हैव, होना चाहिए। उसे अच्छे नंबर मिलना चाहिए या होना चाहिए। ही हैज़ टू हैव गुड मार्क्स। उसे अच्छे नंबर होना चाहिए। ही हैज़ टू हैव गुड मार्क्स। अगर यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये क्या हो गया? ही सब्जेक्ट है, हैज़ टू हैव गुड मार्क, गुड ये क्या हो जाएगा? वर्ब का पहला फॉर्म, मार्क्स क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। हैज़ टू हैव ये क्या है? होना चाहिए, जो कि क्या होगा? एक फ्रेजल वर्ब होगा। क्या होगा? फ्रेजल वर्ब। उसे एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव अ गुड फ्रेंड। उसे एक अच्छा दोस्त होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव अ गुड फ्रेंड। उसे एक नई किताब होनी चाहिए। ही हैज़ टू हैव अ न्यू बुक। उसे एक नई किताब होनी चाहिए। ही हैज़ टू हैव अ न्यू बुक। उसे पर्याप्त पैसा होना चाहिए। ही हैज़ टू हैव इनफ मनी। उसके पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव इनफ मनी। उसके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए। ही हैव टू हैव अ गुड मोबाइल फोन। उसके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए। ही हैव टू हैव अ गुड मोबाइल फोन। उसे एक आरामदायक कुर्सी होनी चाहिए। सी हैज़ टू हैव अ कंफर्टेबल चेयर। उसे एक आरामदायक कुर्सी होनी चाहिए। सी हैज़ टू हैव अ कंफर्टेबल चेयर। उसे घर पर खाना उसे घर पर खाना होना चाहिए। ही हैज़ टू हैव फूड एट होम। उसके घर पर खाना होना चाहिए। ही हैज़ टू हैव फूड एट होम। उसे एक बड़ा बैग होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव अ बिग बैग। उसे एक बड़ा बैग होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव अ बिग बैग। उसे समय पर टिकट होनी चाहिए। सी ही हैज़ टू हैव अ टिकट ऑन टाइम। उसे समय पर टिकट होनी चाहिए। ही हैज़ टू हैव अ टिकट ऑन टाइम। उसे अपने पास पहचान पत्र होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव एन आइडेंटिटी कार्ड। उसे अपने पास पहचान पत्र होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव एन आइडेंटिटी कार्ड। उसे पर्याप्त पानी होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव इनफ वाटर। उसे पर्याप्त पानी होनी चाहिए। सी हैव टू हैव इनफ वाटर। उसे एक अच्छा योजनी मिलनी चाहिए। सी हैज़ टू हैव अ गुड प्लान। उसके पास एक अच्छी योजना होनी चाहिए। सी हैज़ टू हैव अ गुड प्लान। उसे पर्याप्त आराम होना चाहिए। ही हैज़ टू हैव इनफ रेस्ट। उसे पर्याप्त आराम मिलना चाहिए या होना चाहिए। ही हैव टू हैव इनफ रेस्ट। उसे अपने पास एक नक्शा होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव अ मैप विथ हर। उसके पास एक नक्शा होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव अ मैप विथ हर। उसे आत्मविश्वासी होना चाहिए। सी हैज़ टू हैव कॉन्फिडेंस। उसे आत्मविश्वासी होना चाहिए। ही हैव टू हैव कॉन्फिडेंस। अगला वर्ड है हैव टू। हैव टू का हिंदी मीनिंग होता है करने पड़ते हैं। हैव टू करने पड़ते हैं। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वी हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वी हैव वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उन्हें रोज स्कूल जाना पड़ता है। दे हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। उन्हें रोज स्कूल जाना पड़ता है। दे हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। मुझे समय पर ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू द ऑफिस ऑन टाइम। मुझे समय पर ऑफिस जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू द ऑफिस ऑन टाइम। हमें रोज व्यायाम करना पड़ता है। वी हैव टू एक्सरसाइज डेली। हमें रोज व्यायाम करना पड़ता है।
वी हैव टू एक्सरसाइज डेली। उन्हें बस स्टॉप तक पैदल जाना पड़ता है। दे हैव टू वॉक टू द बस स्टॉप। उन्हें बस स्टॉप तक पैदल जाना पड़ता है। दे हैव टू वॉक टू द बस स्टॉप। तुम्हें अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती है। यू हैव टू हेल्प योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की मदद करनी पड़ती है। यू हैव टू हेल्प योर पेरेंट्स। हमें हर दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। वी हैव टू क्लीन द हाउस एवरी डे। हमें हर दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। वी हैव टू क्लीन द हाउस एवरी डे। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। मुझे परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आई हैव टू वर्क हार्ड फॉर द एग्ज़ाम। हमें पानी बचाना पड़ता है। वी हैव टू सेव वाटर। हमें पानी बचाना पड़ता है। वी हैव टू सेव वाटर। तुम्हें समय पर सोना पड़ता है। यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम। तुम्हें समय पर सोना पड़ता है। वी हैव टू स्लीप ऑन टाइम। मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड एवरी डे। मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड एवरी डे। हमें अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। वी हैव टू वॉश आवर क्लॉथ्स आवर सेल्फ। हमें अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। वी हैव टू वॉश आवर क्लॉथ्स आवर सेल्फ। मुझे बैंक जाकर पैसे निकालने पड़ते हैं। आई हैव टू गो टू द बैंक टू विड्रॉल मनी। मुझे बैंक जाकर पैसे निकालने पड़ते हैं। आई हैव टू गो टू द बैंक टू विड्रॉल मनी। उन्हें हर महीने बिजली का बिल भरना पड़ता है। दे हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ। उन्हें हर महीने बिजली का बिल भरना पड़ता है। दे हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी मंथ। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। यू हैव टू बिहेव वेल विथ योर फ्रेंड्स। तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। यू हैव टू बिहेव वेल विथ योर फ्रेंड्स। अगला वर्ड है हैव बीन। हैव बीन का प्राइमरली हिंदी मीनिंग होता है चुका है। हैव बीन चुका है। हमारा काम पूरा हो चुका है। और वर्क हैव बीन कंप्लीटेड। हमारा काम पूरा हो चुका है। और वर्क हैव बीन कंप्लीटेड। तुम्हारे सभी पत्र भेजे जा चुके हैं। योर लेटर्स हैव बीन सेंड। तुम्हारे सभी पत्र भेजे जा चुके हैं। योर लेटर्स हैव बीन सेंड। हमारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। आवर एग्जाम्स हैव बीन फिनिश्ड। हमारी परीक्षा खत्म हो चुकी है। आवर एग्जाम्स हैव बीन फिनिश्ड। तुम्हारे कपड़े धोए जा चुके हैं। योर क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड। तुम्हारे कपड़े धोए जा चुके हैं। योर क्लॉथ्स हैव बीन वॉश्ड। ये सभी समस्याएं हल की जा चुकी है। ऑल दोज प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व। ये सभी समस्याएं हल की जा चुकी है। ऑल दोज प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व। खेल शुरू हो चुका है। द गेम हैज़ बीन स्टार्ट। खेल शुरू हो चुका है। द गेम हैज़ बीन स्टार्ट। नया नियम लागू किया जा चुका है। द न्यू रूल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। नया नियम लागू किया जा चुका है। द न्यू रूल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। मुझे पहले ही सूचित किया जा चुका है। आई हैव बीन इन्फॉर्म ऑलरेडी। मुझे पहले ही सूचित किया जा चुका है। आई हैव बीन इन्फॉर्म ऑलरेडी। हमारा ऑर्डर डिलीवर किया जा चुका है। और ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड। हमारा ऑर्डर डिलीवर किया जा चुका है। और ऑर्डर हैज़ बीन डिलीवर्ड। सभी छात्रों को परिणाम भेजे जा चुके हैं। ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन सेंड देयर रिजल्ट्स। सभी छात्रों को परिणाम भेजे जा चुके हैं। ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन सेंड देयर रिजल्ट्स। तुम्हारी गाड़ी ठीक की जा चुकी है। योर कार हैज़ बीन रिपेयर्ड। तुम्हारी गाड़ी ठीक की जा चुकी है। योर कार हैज़ बीन रिपेयर्ड। रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड।
तुम्हें तुम्हारा वेतन दे दिया गया है। यू हैव बीन पेड योर सैलरी। तुम्हें तुम्हारा वेतन दे दिया गया है। यू हैव बीन पेड योर सैलरी। पानी की टंकी भर दी गई है। द वाटर टैंक हैज़ बीन फिल्ड। पानी की टंकी भर दी गई है। द वाटर टैंक हैज़ बीन फिल्ड। नया पुल बनाया जा चुका है। अ न्यू ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। नया पुल बनाया जा चुका है। अ न्यू ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड।